मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। अपने बेटों की जिद की वजह से और तुम्हारी और नवीद की गारंटी की वजह से इसको वापस भेज रही हूं, मगर आइंदा ये ख्याल रखना कि दोबारा ये दौरे ना पड़े। सुनो, खुद तो तुम चली गई, वो फरजाना वाले किस्से का क्या करना है? बनना क्या है, बस बात फाइनल है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द चुपके से निकाह कर दिया जाए। हाँ, तो आप फरजाना से बात करें और इस इतवार को उसका निकाह पढ़ा दें। आप लोग सब उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हुमायूं, तुम भी उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अच्छा, कौन है वो खुशनसीब? असद। कहाँ जा रही थी रात को ऊपर? वो बड़ी अम्मा, बारिश होने वाली है तो कपड़े टंगे हुए हैं ऊपर। मैंने सोचा कि कपड़े उतार कर ले आऊं, वो लेने जा रही थी मैं। तू इधर ही रुक। बारिश? मैं जरा देख के आती हूँ कौन सी ऐसी बारिश है, हैं? मैं देखती हूँ बादल, हैं? कहाँ है बादल? लो, आसमान तो साफ है, हैं? चल ना जरा ऊपर, मैं भी देखती हूँ। झूठ बोलती है। चल ऊपर, आज मैं भी देखती हूँ ऐसा कौन सा बादल है जो तुम्हें बार बार ऊपर बुलाता है। चलो। बड़ी अम्मा, मैं ले आती हूँ कपड़े। आप, मैं कहती हूँ चुप करके ऊपर चल, चल ऊपर। बड़ी अम्मा क्या हुआ? बड़ी अम्मा, मैं मर गई। बड़ी अम्मा क्या हुआ? बड़ी अम्मा, मेरा घुटना, सत्यानाश है, सब तेरी वजह से हुआ है। हाय अल्लाह, मेरे घुटने, मेरी शक्ल क्या देख रही, मेरा घुटना मल। अरे मुझे नीचे लेके जा। जी, हाथ पकड़ मेरा। आराम से। जैतून का तेल है ना, उसको गर्म करके मुंह मालिश करते हैं। बाढ़ में गए तेरे कपड़े। क्या क्या नचवाते हो तुम लोग मुझे। हाय हाय सत्यानाश, हाय मैं मर गई। क्या बेटा, कल तुम आए हो, आज फिर वापस जा रहे हो? आपको पता है जाके तैयारियां भी करनी है मुझे। तो वापसी कब है तुम्हारी? ये कोई 1-1.5 हफ्ते में। आप मेरी बात सुनो, मायरा की फैमिली से मिलके इस सारे मामलात को फाइनल स्टेज पे लेकर आए। मैंने साले और उस्मा को बताया, वो दोनों बहुत खुश है, कह रही थी हम भी चलेंगे लड़की देखने। ये तो अच्छी बात है। तुम यहाँ पे क्या कंसुइयां ले रही हो? चलो चाय बनाओ, चलो शाबाश। सुनो, उस्मा और सालिया कह रहे थे कि जब तक बात पक्की ना हो जाए मुंह से भाप तक नहीं निकालना। जैसा आप लोगों को बेहतर लगे। हाँ हुमायूं, मैं ये सोच रही थी कि उस्मा और सालिया के लिए शादी के लिए कपड़े बनाने हैं ना, तो क्यों ना मैं जिले के लिए 2-3 जोड़े बना लूं। मेहमान आएंगे, 100 बातें मुझे सुनाएंगे इसको इस हाल में देख के। अम्मा, आपने बिल्कुल सही सोचा, और वैसे भी जिले के बारे में आपसे ज्यादा बेहतर कौन सोच सकता है। सारे मेहमानों को आपने जवाब दिया। अच्छा चले, मुझे लेट हो गया, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए। जाते ही फोन कर देना। जी।
कहाँ रहते हो आजकल तुम? ना शक्ल दिखाते हो ना ही फ़ोन करते हो। I'm sorry आंटी, मैं जानता हूँ ये मेरी गलती है। उस रोज़ मुझे यकीन था कि तुम डिनर पे आओगे और मोहसिन भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें कुछ फैक्ट्री प्लान के बारे में डिस्कस भी करना था तुमसे। ओ हाँ, वो फैक्ट्री प्लान कहाँ तक पहुँचा वो? कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन मोहसिन चाह रहे थे कि एक बार तुम खुद चक्कर लगा लो वहाँ पर। मैं पहली फुर्सत मिलते ही आऊँगा। हुमायूं, वो मायरा और असद के बारे में तुमने अपनी फैमिली से डिस्कस किया? जी आंटी, मैंने किया था डिस्कस। क्या रिस्पांस था? अम्मी बहुत खुश थी। इनफैक्ट वो आपसे मिलना चाहती हैं। रियली? जी। तो फिर बाकायदा इनवाइट करते हैं ना, उनको कोई प्लान बनाते हैं। मुझे काम के सिलसिले में शायद दुबई जाना हो, लेकिन आप बता दीजिएगा जैसे आप लोग फ्री हैं, मैं अम्मी को बता दूँगा। ठीक है, मैं बता दूंगी तुम्हें। अम्मा, हम कराची जा रहे हैं ना हुमायूं के घर। मैंने नवीद से बहाना कर दिया कि असद की तबीयत ठीक नहीं है, हम उसे देखने जा रहे हैं। क्या? तुम्हें और कोई बहाना नहीं मिला था? मेरे बेटे को बीमार कर दिया तुमने। ओहो अम्मा, जल्दी में मेरे जहन में यही आया। अम्मा, मैं भी घर पे बोल के आई हूँ कि मुझे जल्दी घर जाना है। हाँ हाँ, जल्दी आ जाएंगे। ये जिल्ले हुमा भी तो अकेली होगी यहाँ पे। निदा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतनी खूबसूरत और स्टाइलिश है मेरी होने वाली भाभी के दिल करता है देखते ही चले जाओ। हाँ, हुमायूं भाई की क्लास फेलो थी यार, बहुत अमीर लोग हैं। हुमायूं भाई तो बहुत तारीफ करते हैं उनकी। हाँ, तुम्हें पता है उसके घर वालों ने खुद ख्वाहिश जाहिर की थी भाई के लिए। यार मेरा भाई भी तो ऐसा वैसा नहीं है ना, इतना खूबसूरत, पढ़ा लिखा, इतनी आला जॉब। इसी वीकेंड हम जा रहे हैं उन सबसे मिलने और बाकी सारे मामला तय करने। बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे भाई की शादी हो रही है। हाँ, सारी तैयारी हो गई है। हाय हाय, ये क्या सुस्ती फैला रखी है? इतने काम पड़े हुए हैं करने वाले। वो अम्मा देख तो लिया करे, मैं निदा से बात कर रही थी ना। तो कौन सी ऐसी बात है जो 1 घंटा हो गया तुम्हें उससे बात करते हुए, खत्म ही नहीं हो रही? अम्मा, आजकल भाभी के अलावा और कौन सी अहम बात होगी? एक तो मैं इससे बहुत तंग हूं, इसकी रगड़ाई नहीं खत्म होती। जाओ जाके खाना लगाओ। देख जरा, कपड़ा भी वही छोड़ दिया इसने, निकम्मी। निदा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतनी खूबसूरत और स्टाइलिश है मेरी होने वाली भाभी के दिल करता है देखते ही चले जाओ। हाँ, हुमायूं भाई की क्लास फेलो थी यार। यार मेरा भाई भी तो ऐसा वैसा नहीं है ना, इतना खूबसूरत, पढ़ा लिखा, इतनी आला जॉब। इसी वीकेंड हम जा रहे हैं उन सबसे मिलने और बाकी सारे मामला तय करने। बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे भाई की शादी हो रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये सब कुछ तुम्हारे मुताल्लिक कहा जा रहा है, लेकिन बार बार तुम्हारा नाम क्यों लिया जा रहा है? तुम्हारे वादे इतने कच्चे तो नहीं हो सकते। मेरा दिल नहीं मानता, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। कितना प्यारा घर दिया है कंपनी वालों ने हुमायूं को। सच अम्मा, घर तो बहुत शानदार है। बस अम्मा, ये सब हुमायूं की मेहनत का नतीजा है। अल्लाह तुम्हें भी खुशियां दे। अब देखो ना, ये सब हुमायूं के दम पर हुआ है। उसने कितनी मेहनत की और यहाँ तक पहुंचा और तुम्हें भी यहाँ तक ले आया। ये बताओ सर कि रिश्ता हुआ कैसे? तुमने वहां जाके रिश्ता मांगा या मायरा के घर वालों ने मांगा? ये तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उसके पेरेंट्स और मायरा दोनों मुझे बहुत पसंद करते हैं। भाई, हम कब जा रहे हैं भाभी के घर? अम्मा, आज रात को ना चलें, क्या ख्याल है?
हाँ ठीक है, लेकिन रात को जल्दी उठ जाएंगे, ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। अम्मा अगर आप यहाँ पर रहने आई हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। इतनी जल्दी क्या है जाने की आपको? मैं नहीं रुक सकती, जवान लड़की घर पर छोड़ के आई हूँ, ऐसे कैसे कर सकती हूँ? और ये दोनों भी अपने शौहरों से झूठ बोलकर आई हैं। ये तो अपना बच्चा छोड़ के आई है शौहर के घर। अम्मा मैं तो नहीं रुक सकती, मेरी सास तो मेरी दुर्गत बना देगी। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक मेरा दिल चाहे मैं रह सकती हूँ। क्या हर वक्त सास के बारे में सोचते रहना। चलें जी, ये मरहला भी तय हुआ फर्स्ट टाइम मिलने मिलाने का। ये तो एक फॉर्मेलिटी थी जिसे बहरहाल पूरा करना था। कैसे लगे तुम्हें असद के घर वाले? जैसी तवक्को थी। इत्तेफाक से हुमायूं ने मुझे अपनी फैमिली के हर फर्द के बारे में पहले से ही बता दिया था। हाँ, फिर भी हम उसी फैमिली में रिश्ता जोड़ने में मजबूर हैं जो किसी तरह हमसे मैच नहीं करती। आप भूल रहे हैं मोहसिन, हुमायूं जो हम सब की मुश्तरका चॉइस थी, वो उसी फैमिली का एक फर्द है। वो हुमायूं था। उसका ज़ाहिरी कदकाठ इतना बड़ा है कि उसके पीछे कौन कौन लोग छुपे हुए हैं उनका कोई अंदाजा ही नहीं होता। खैर, जो हुआ सो हुआ। असद भी किसी से कम नहीं है। लेकिन हुमायूं हुमायूं ही है। वैसे भाई दीदी आजकल है कहाँ? भाई आजकल तो चलो वो बाहर गया हुआ है, लेकिन उसने बहुत आना जाना कम कर दिया। कह रहा था बहुत बिजी है। बिजी कुछ नहीं है, वो पछता रहा है। पता नहीं किस जोम में आके उसने मायरा के लिए इनकार कर दिया और अब रिपेंट कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि फैक्ट्री का मामला क्या होगा? फैक्ट्री का क्या होना है? फैक्ट्री मायरा की है, वो जैसे मर्जी चलाए। और हुमायूं? क्या मतलब हुमायूं? हुमायूं का उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मायरा तो हुमायूं के साथ ही इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहेगी। हुमायूं के बजाय असद अब इस प्रोजेक्ट से अटैच होगा। मेरा जो कुछ है वो मायरा और असद का ही तो है। आप क्यों नहीं समझ रहे? असद बैंकिंग और फाइनेंस का बंदा है। हुमायूं और मायरा एक ही फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। मायरा इंसिस्ट करेगी कि हुमायूं ही उस प्रोजेक्ट में काम करे। घर कोई आया तो नहीं था? नहीं कपड़े हो गए थे सारे? जी, धोकर इस्त्री कर दिए थे। खाना खा लिया तुमने? नहीं। क्यों चले? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? आप सबका इंतजार कर रही थी। चलो जाओ, जाके खाना खाओ। जी। सुनो, तुम्हारी हुमायूं से बात हो फोन पर तो मेरी बात जरूर कराना। हुमायूं भाई से सबसे पहले मैं बात करूंगी और सारी डिटेल्स भी मैं ही दूंगी। मुझे पता है वो कितने बेचैन होंगे सुनने के लिए। और छेड़ूंगी भी मैं उन्हें कि इतनी प्यारी क्लास फेलो कहाँ छिपा रखी थी। माँ चूड़ियाँ कितनी अच्छी दी हैं आपको आंटी ने। छोड़ा तो मेरा भी बहुत प्यारा है माँ। बस अब हुमायूं से मशवरा करके उनको भी अपने यहाँ दावत देते हैं। लेकिन हुमायूं की मौजूदगी होना बहुत जरूरी है। जाहिर है वो ही उनको अच्छे तरीके से जानता है ना। इस पे मैच करें। इन हालात में तुम मेरा सामना नहीं करना चाहते, इसीलिए घर नहीं आते ना।
शायद तुम नहीं जानते कि मुझ में कितना हौसला है। सब कुछ गंवाया है मैंने, माँ बाप, घर, प्यार, मोहब्बत, सुकून। अब मेरे पास सिर्फ एक तुम ही तो हो गंवाने के लिए। छुपते क्यों हो? सामने तो आओ, मेरा हौसला आजमा कर तो देखो। ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे पहले कभी देखा ना हो? देखा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कितनी हसीन हो। तुम्हें इंसान देखता ही चला जाए और वो कम। अच्छा, घर में सबके सामने तो नजर तक नहीं डालते मुझ पर। तुम्हें कैसे पता मैं देख रहा होता हूँ या नहीं? मैं देख रहा होता हूँ, हर वक्त देख रहा होता हूँ। वो मेरा एक सीक्रेट तरीका है। मैं सबसे बातें भी कर रहा होता हूँ और तुम्हें देख भी रहा होता हूँ और किसी को पता भी नहीं चल रहा। तो ठीक है, फिर मुझे बताओ, जब तुम घर वापस आए थे तब मैं क्या कर रही थी? तुम इस्त्री कर रही थी, है ना? तुम कपड़े इस्त्री कर रही थी और मेरी आवाज़ सुन सुन के खुश हो रही थी। और तुम्हारी खुशी का आलम ये था, जिस तरह तुमने अम्मी या आपी का किसी का दुपट्टा जलाया। तुमने ये भी देख लिया? हाँ, और मैंने ये भी देखा तुमने कितनी सफाई से वो कपड़े फोल्ड करके तय करके उनको वापस रख दिया। बताऊंगा मैं अम्मा को। मजाक कर रहा हूं। तुम्हें पता है, जिस इंसान से मोहब्बत हो ना, दिल, दिमाग, आंखें सब वही होता है। तुम कहते तो मैं खुद तुम्हारा हाथ मायरा के हाथ में दे देती। शायद मुझ जैसे लोगों को ख्वाब देखने का हक ही नहीं है। जिले हुमा, जिले हुमा। एक तो इस लड़की को कभी खुद अकल नहीं आती। जिले हुमा, कहाँ रह गई हो? बेरी होगी, आके तुम्हारे कान का इलाज करूं? एक तो पहले इसका दिमाग गायब था, अब तो लगता है होश हवास ही गायब हो गए हैं। जी बड़ी अम्मा। क्या कर रही थी? कब से आवाजें दे रही हो? बड़ी अम्मा, वो प्रेशर कुकर की आवाज इतनी थी कि मुझे सुनाई नहीं दिया। आप बोले? सबके लिए शरबत लेकर आओ। तुम देख नहीं रही गर्मी में सब आए हैं, खुद ही पानी पूछ लेते हैं। जी। वैसे अम्मा, आपकी आधी औलाद तो बड़ी खुशकिस्मत है। हमें तो आपने निकाह करके शरबत पे रुखसत कर दिया था, और इनकी शादियों की तैयारियां देखी जरा। अरे वक्त के हिसाब से सब कुछ किया जाता है। तब हमारे हालात और थे, अब और है। रक्षी, ये जरा काम कर लेना, इसको जाके चेक करो। मुझे नहीं लगता इसकी तबीयत ठीक है। जी अम्मा। वैसे अम्मा, आपको सारजा आपा को भी बुलवा लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जिले हुमा इतना काम कर सकती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। मैं भी यही सोच रही थी।
आपकी आधी औलाद तो बड़ी खुशकिस्मत है। हमें तो आपने निकाह करके शरबत पे रुखसत कर दिया था और इनकी शादियों की तैयारियां देखें। आंटी, अब आपको हुमायूं की शादी भी कर देनी चाहिए। बस अब हम सब मिलके इसके लिए लड़की ढूंढते हैं। हुमायूं, तुमने सबको बताया नहीं कि तुम ऑलरेडी किसी को पसंद करते हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बात? उस्मान साहब, ये क्या हो रहा है? ये सब कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम जल्दी से ये कपड़े और जेवर पहन के आ जाओ, निकाह है तुम्हारा आज। राबिया बहन इजाजत दें तो निकाह शुरू करें। हाँ क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह करें कारी साहब, शुरू करें। क्या हो रहा है यहाँ पे? हुमायूं से तुम्हारी मुलाकात हुई? हाँ, ब्रीफली हुई थी थोड़ी देर के लिए। क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि वो हम लोगों को अवॉइड कर रहा है जब से असद का यहाँ आना जाना बढ़ा है? आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम्हारे पापा कह रहे थे कि वो रिपेंट कर रहा है तुम्हारे इनकार पर। डैड भी बहुत भोले हैं। हुमायूं इज वाइज। ऑब्वियसली ही इज ट्राइंग टू गिव असद अ वे इन आवर हाउस, इसलिए थोड़ा पीछे हट गया है। जहाँ तक बात रही रिपेंट की, अभी तक तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत जल्द करेगा। क्या मतलब? कुछ भी नहीं। असद की फैमिली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सिंपल है, इजी टू हैंडल। एडजस्ट कर लोगी उनके साथ तुम? मॉम, कितनी बार बता चुकी हूँ मुझे उनके साथ एडजस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं और असद हुमायूं के साथ रहेंगे। क्या? हुमायूं के साथ? हाँ, हुमायूं के साथ। मगर तुम्हारे डैड ने तो तुम्हारे लिए घर भी देख लिया है। डैड जितनी मर्जी आए घर देखें और खरीदें, मुझे तो यही रहना है, हुमायूं के घर में असद के साथ। हाँ भाई जेंटलमैन, हाउ वाज योर ट्रिप? इट वॉज गुड। स्केड्यूल बहुत टाइट था यार, कुछ ज़्यादा कर नहीं सका। तुम बताओ कैसे जा रहे हैं यहाँ पे? डिवाइन इज द वर्ड। मायरा से बात हुई? मायरा, तुम्हें तो पता वो कैसी है? तुम्हारा कांटेक्ट नहीं है उससे? नहीं यार, मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी था, मैं कांटेक्ट नहीं कर सका। और मायरा कहीं और बिजी हैं आजकल। शी इज डूइंग गुड यार। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि अम्मा को पसंद आ गई मायरा। हाँ तो क्यों ना पसंद आती, उसमें कोई कमी तो नहीं है ना। अच्छा मुझे ये बताओ मायूं, इस वीकेंड पे प्लान है घर जाने का? यार असद, अम्मी का फ़ोन मुझे भी आया था। मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा काम कम हो जाए फिर चलते हैं, क्योंकि वीकेंड पे बहुत काम करते हैं। एक काम करते हैं, मैं एक काम फारिग करता हूँ और जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है हम लोग चलते हैं। ग्रेट। या और व्हाट्स अप? चले, अच्छा किया। मायरा बहुत अच्छी लड़की है, असद के लिए परफेक्ट रहेगी। हाँ मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आप लोगों ने सामान तो सारा देख लिया था ना, किसी चीज की कमी तो नहीं है? तुमने और असद ने किसी चीज की कमी रहने दी है क्या? लेकिन मैंने फिर भी सब कुछ चेक कर लिया था, सब चीजें पूरी हैं। लेकिन अम्मा आप फिर भी एक दफ़ा जाके देख लीजिएगा, आपको पता है कितने कल्चर्ड और सिविलाइज लोग हैं वो। उनकी वफादारी तो आपने उनके घर पे देख ही ली थी। असद सही कह रहे हैं अम्मी, जब उनसे रिश्ता जोड़ ही रहे हैं तो फिर इन सब चीज़ों का ख्याल तो रखना पड़ेगा। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो?
तुम्हें मैंने कहा था ना सबके लिए चाय बनाओ, बनाइए कि नहीं? जी मैं भी बना देती हूँ। अभी बनाती हूँ। इतनी देर से क्या कर रही थी? इसको जासूसी की आदत पड़ गई है। कैसा गुजरा आपका सफर? बहुत अच्छा। इतने अरसे के बाद एक पुराने तर्ज का घर देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बस असद के अब्बा की वफात के बाद यही हमारी कुल जायदाद है। अब तो हालत काफी बेहतर है इसकी। बस अल्लाह ने बच्चों का हाथ पकड़ लिया और हालात बेहतर हो गए। यही तो आपकी सबसे अच्छी बात लगती है हमें। आप अपने बारे में कुछ छुपा के नहीं रखते, और वही हाल हुमायूं का भी। आंटी, अब आपको हुमायूं की शादी भी कर देनी चाहिए। बस अब हम सब मिलके इसके लिए लड़की ढूंढते हैं। हुमायूं, तुमने सबको बताया नहीं कि तुम ऑलरेडी किसी को पसंद करते हो? क्या हो गया? सब इस तरह से चुप क्यों हो गए हैं? मैं मजाक कर रही थी। एक्चुअली आंटी, मैं और हुमायूं पुराने क्लास फेलोज हैं, तो हमारा तो मजाक चलता रहता है। तौबा तौबा, मेहमानों के साथ जो लड़की आई है पूरी मैम है मैम। बड़ी आज़ाद ख्याल लग रही है। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि राबिया बीबी उसी अपनी बहू बनाएंगी। मेहमान तो बड़े तोहफे शोफे और मिठाई के डब्बे लेके आए हैं। हाँ, पता नहीं हुमायूं भाई का रिश्ता होना है या असद भाई का। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि बड़ी बीबी हुमायूं भाई का ही रिश्ता पहले तय करेंगी। मुझे बताया था उन्होंने। दिल तो चाहता है कि इसे अब्बी से घर में रख लो। बात यह है कि अब तो आपसे रिश्तेदारी पक्की हो ही गई है, आना जाना लगा ही रहेगा। और वैसे भी अब ये आपकी अमानत है हमारे पास। तो बस ठीक है, इस वीकेंड पे मायरा और असद की एंगेजमेंट के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। इंशाल्लाह, बस ये दुआ है हमारे बच्चे खुश रहें। आमीन आमीन। इजाजत। इजाजत। अच्छा बेटा, हाफिज। ओके बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज। आइए। तुम यहाँ खड़ी हो? क्या हुआ? घर पे इतना खुशी का मौका है, तुम यहाँ पे किस चीज का शौक मना रही हो? जब कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? मैं किसी से बात करूं?
जिले कुछ बोलो। जिले मुझसे तुम्हारी ये हालत बिल्कुल नहीं देखी जा रही। मुझे क्यों खामोशी की मार मार रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? जिले कुछ बोलो। हाय अम्मा, लगता है किसी बहुत बड़े डिजाइनर का होगा ये जोड़ा। हाँ तो और क्या, खाते पीते लोग हैं, तुम्हारे ससुराल की तरह टटपुंजे थोड़ी हैं। तो मेरा भाई भी किसी शहजादे से कम है क्या? वैसे मैं तो सोच रही हूँ कि सब कुछ होगा कैसे। उन्हें तो शादी की बहुत जल्दी है। पैसा फेंक और तमाशा देख, हुमायूं ने कहा वो सब कुछ कर लेगा, दोनों भाई मिलके कर लेंगे। तुम उस जन्म जली का सोचो क्या करना है। किसका? जिले का? मैं कह रही हूँ कि इससे पहले लड़कों को इस रिश्ते के बारे में पता चले और कोई नया हंगामा खड़ा हो, मैं सादगी से इसको रुखसत कर दूं, बस जान छूटे मेरी। हाँ हाँ, जमाल लोगों को भी बहुत जल्दी है। वो बेचारा अपने बच्चों की वजह से बड़ा परेशान है और उनको तो जहेज भी नहीं चाहिए। बस तो फिर फरजाना से बोलो कि इस बुत को आके अपनी अमानत ले जाए, मैं और बोझ नहीं उठा सकती। हाँ हाँ अम्मा, बोल दूंगी। कपड़े तो देखने दें, अल्लाह बहुत प्यारे हैं। देखो कितना महंगा है। मेरी एंगेजमेंट असद से, ये मैंने क्या किया? क्या मैं असद से मंगनी इसलिए कर रही हूँ कि वो हैंडसम है? बहुत टैलेंटेड है, या मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। अमीर है, तो फिर उसका मेरिट क्या है? तुमने उससे रिश्ता सिर्फ इसलिए जोड़ा है कि वो हुमायूं का भाई है। असद में सिर्फ एक ही खूबी है कि वो हुमायूं का भाई है। क्या असद कभी हुमायूं हो सकता है?
क्या मैं असद के साथ खुश रह सकूंगी? तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बात? उस्मा आपा, ये क्या हो रहा है? ये सब कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम जल्दी से ये कपड़े और जेवर पहन के आ जाओ, निकाह है तुम्हारा आज। उस्मा आपा, आपको याद नहीं असद भाई क्या कहकर गए थे? तुम तो चुप ही रहो। और तुम 5 मिनट में तैयार हो के मुझे नीचे मिलो, वरना अगर अम्मा ऊपर आ गई तो जानती हो कि क्या होगा। मत मान लो इनकी बात, ये तुम्हें आबाद नहीं बर्बाद कर रहे हैं। एक बार फिर सोच लो, भाइयों को पता चल गया तो? हाँ भाई, क्या हो रहा है? Nothing, just bored. अरे शादी की तैयारियां कर रही हो, शॉपिंग्स कर रही हो, फिर भी बोर हो रही हो? आपको पता है ना, ये वाली शॉपिंग तो मैंने आज तक एंजॉय नहीं की। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि वो जो घर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है ना, उसको कभी जाके देख लो। अब तो मैंने फर्निश्ड भी करवा दिया है। डैडी, आपको बताया तो था मैं वहां नहीं रह सकूंगी। क्यों बेटा? असद की वजह से। आपको पता तो है उसका, वो कभी भी नहीं मानेगा। इनफैक्ट वो तो कह रहा था कि हम शादी के बाद कुछ अरसा हुमायूं के घर में रहेंगे, उसके बाद अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन बेटा, मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा और असद का ही तो है। मुझे तो ये बात पता है डैडी, लेकिन आपको असद का पता है ना, असद कभी भी नहीं मानेगा और मैं नहीं चाहती कि उसे अपसेट करूं। ठीक है, लेकिन अब वो घर और उसकी सारी चीजें तुम्हारी हैं। एंड डैडी, वन मोर थिंग, वो जो नई फैक्ट्री वाला प्रोजेक्ट था उसमें प्लीज़ आप असद के शेयर्स मत रखिएगा, क्योंकि वो फिर से इस बात को ईगो का इशू बना लेगा। आई डोंट वांट दैट। लेकिन बेटा, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो अपने आप को इस फैमिली का एक फर्ज समझे। हाँ, लेकिन अभी आप 100% शेयर्स मेरे नाम पर रखें। अभी तो वो ऐसा ही है, बाद में ठीक हो जाएगा तो फिर देख लेंगे। प्लीज डैडी, यू हैव टू डू दिस फेवर फॉर मी। जैसे तुम कह रही हो वैसे। थैंक यू। अपना ख्याल रखना, राइट? ओके। राबिया बहन, इजाजत दें तो निकाह शुरू करें? हाँ, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह करें कारी साहब, शुरू करें। क्या हो रहा है? मैंने पूछा क्या हो रहा है यहाँ? वो मैं बताती हूँ। हुमायूं, तुम जरा बाहर चलो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। नहीं, आप मुझे यहीं सबके सामने जवाब दें। होना क्या है? अपने बेटे का निकाह करने आए तुम्हारे चाचा की बेटी से। क्यों? किसकी इजाजत? तुम्हारी माँ की इजाजत से। और किसकी इजाजत से? क्या हो रहा है यहाँ?
तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाली न जाने कब मेरे बेटे पर कब्जा कर गई। अगर मेरी फैमिली में से कोई मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकता तो मुझे भी इन सबसे ताल्लुक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुमायूं की चॉइस इतनी आम कैसे हो सकती है? ऊंचे ऊंचे खानदानों के लोग तुमसे रिश्ता जोड़ के फख्र महसूस करेंगे। और अम्मी, मैं ज़िले हुमा से रिश्ता जोड़ के फख्र महसूस करूँगा। मेरे लिए सारी दुनिया को छोड़ने के दावे करते रहे, और अब जब उन बातों को पूरा करने का वक्त आया, तुम्हारा से रिश्ता जोड़ लिया, अकेला छोड़ दिया मुझे। कितनी ख्वाहिशें मर गई, सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे।